हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मारूजी सवालात यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान के एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो से आज के मारूजी सवालात यानी PYQ प्रीवियस ईयर से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि मारूजी सवालात है क्या। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? ऑप्शन नंबर 1, नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीकार की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, वो मुफीद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इब्तदाई सतह की तालीम में जो कहानी और नज़्म को ज़रूरी मानते हैं, मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। क्या? इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म जो है मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मुंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है? मुंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 1, ज़िंदगी की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, ज़बान के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, ज़बान को समझकर सीखना। ऑप्शन नंबर 4, अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो मकासद है ज़बान के लिए सीखना ज़रूरी नहीं होती है, वो है अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। क्या? अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है? यानी मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान है जो ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2, हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। ऑप्शन नंबर 3, ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब व तमद्दुन से है। ऑप्शन नंबर 4, ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। क्या? ज़बान जो है सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ज़बान के ताल्लुक से जो सही नहीं है, जो जुमला जो बयान जो सही नहीं है, वो है मसनूई ज़बान। मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है, यानी मसनूई ज़बान जो है तज्ज़िया की तरफ जाती है। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये जो जुमला है, ये जो बयान है, ये सही नहीं है, यानी मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद क्या है? ज़बान में मोतबर तालीम का जो मकसद है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना। ऑप्शन नंबर 2, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह। ऑप्शन नंबर 3, तालीमी गलतियों का सुधार। ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। तो फ्रेंड्स, तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, तालीमी गलतियों का सुधार, ये जो 3 जो मोतबर तालीम का मकसद है, ये सभी जो है आपका ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है। क्या है? ज़बान में मोतबर तालीम का ये सभी जो है मकसद है, यानी तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, दुरुस्तगी, तालीमी गलतियों का सुधार। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, यानी ये सभी आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 5 को देखते हैं अब हम लोग। फ्रेंड्स, रिहाना जो कि जमात हफ्तुम यानी क्लास 7 में ज़बान की वस्तानी है। क्या है? हफ्तुम मतलब क्लास 7 में ज़बान की वस्तानी है, जो तलबा को पहले जुमले के मुख्तलिफ अज्जा को वाज़ेह करती है। क्या करती है? जो तलबा को पहले जुमले की मुख्तलिफ अज्जा को वाज़ेह करती है, फिर अज्जा की आमेजिश यानी मिलावट क्या करती है? फिर अज्जा की क्या करती है? आमेजिश यानी मिलावट सिखाती है। क्या करती है? फिर वो अज्जा की आमेजिश यानी मिलावट सिखाती है, ताकि तलबा बेहतर ढंग से क्या कर सके, समझ सके जो वो समझाना चाहती है, वो किस असूल की पाबंदी कर रही है। ऑप्शन नंबर 1, इस्तक़राई से इस्तख़राजी की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, मक़रून से मुजर्रद की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, मालूम से नामालूम की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, तज्ज़िया से आमेजिश की तरफ। क्या करती है फ्रेंड? वो तज्ज़िया से जो है आमेजिश की तरफ, यानी
ریحانہ جو کہ جماعت ہفتم یعنی 7 زبان کی وسطانی ہے، جو طلبہ کو پہلے جملے کے مختلف اجزاء کو واضح کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ پہلے طلبہ کو پہلے جملے کی مختلف جو اجزاء ہے اس کو واضح کرتی ہے، پھر اجزاء کی آمیزش یعنی کیا کرتی ہے؟ ملاوٹ سکھاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ پھر ملاوٹ سکھاتی ہے تاکہ طلبہ بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکے جو کہ وہ سمجھانا چاہتی ہے۔ وہ کس اصول کی پابندی کر رہی ہے؟ تو فرینڈس وہ تجزیہ سے آمیزش کی طرف جا رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اجزاء سے آمیزش، یعنی پہلے وہ اجزاء کو پہلے بیان کرتی ہے، پھر اس کو جو ہے آمیزش یعنی ملاوٹ کرنا سکھاتی ہے۔ تو کیا تجزیہ سے آمیزش کی طرف جا رہی ہے؟ تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے، تجزیہ سے آمیزش کی طرف۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ زبان کی حصول کے لیے فرینڈس، زبان کی حصولی سے مراد انسانی دماغ کی اندرونی صلاحیت کی وجہ سے مادری زبان ڈیش ڈیش زبان سیکھنے کے عمل سے ہے۔ زبان کی حصولی سے مراد انسانی دماغ کی اندرونی صلاحیت کی وجہ سے مادری زبان یا ڈیش ڈیش زبان سیکھنے کے عمل سے ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ تو فرینڈس زبان کی حصولی سے مراد انسانی دماغ کے اندرونی صلاحیت کی وجہ سے مادری زبان یا چوتھی زبان سیکھنے کے عمل سے کیا ہے؟ چوتھی زبان سیکھنے کے عمل سے ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ درج ذیل میں سے کون سی نصاب خصوصیت نہیں ہے؟ درج ذیل میں سے کون سی نصاب خصوصیت نہیں ہے؟ آپشن نمبر 1 تعلیمی منصوبہ بندی کے حصول کے لیے ضروری مواد، تدریسی لائحہ عمل اور آموزشی تجزیہ۔ آپشن نمبر 2 مختلف مضامین کے مابین تعلق قائم کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو اجاگر کرنا۔ آپشن نمبر 3 آموزگار میں تخیل اور تخلیقی کو فروغ دینا۔ آپشن نمبر 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ تو فرینڈس آپ کا جو ہے تعلیمی منصوبے بندی کے حصول کے لیے ضروری مواد، تدریسی لائحہ عمل اور آموزشی تجربات، مختلف مضامین کے مابین تعلق قائم کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو اجاگر کرنا۔ آپشن نمبر 3 آموزگار میں تخیل اور تخلیق کو فروغ دینا۔ آپشن نمبر 4 ان میں سے کوئی نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو فرینڈس آپ کا جو ہے اس میں جو خصوصیت ہے ان میں سے کوئی نہیں، یہ جو خصوصیت بیان کیا گیا ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے، یعنی ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس سوال نمبر 8 کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ دوسری زبان کے نصاب کا تعین کرتے وقت ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ دوسری زبان کے نصاب کا تعین کرتے وقت ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ آپشن نمبر 1 مواد مضمون کلاس اور مدرس تک محدود نہ رہے۔ آپشن نمبر 2 پورے سال میں محض ایک نصابی کتاب کی ہی پیشکش نہ ہو، پورے سال جو ہے محض ایک ہی کی نصابی کتاب کی پیشکش نہ ہو۔ آپشن نمبر 3 یہ نصاب مہارتوں اور مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے، درج بالا سبھی۔ تو فرینڈس دوسری زبان کے نصاب کا تعین کرتے وقت ہمیں کس چیز کا دھیان دینا چاہیے؟ مواد مضمون کلاس اور مدرس تک محدود نہ رہے۔ آپشن نمبر 2 پورے سال محض ایک نصابی کتاب کی ہی پیشکش نہ ہو۔ آپشن نمبر 3 یہ نصاب مہارتوں اور مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے، درج بالا سبھی آپ کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4، یعنی ان میں سے صرف 3 بیان کیے گئے ہیں، یہ تینوں آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 8 کا۔